Assalamualaikum my YouTube family, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू डे एंड अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे हम लोग गए थे ढेर सारी शॉपिंग देखने, और ये शॉपिंग पता है किसकी थी? ये एक दुल्हन की शॉपिंग थी, क्योंकि एक हमारे रिलेटिव्स में इंगेजमेंट होने जा रही थी एक भाई की, तो उसने अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग करके भेजी थी। तो हम लोग बड़े शौक से गए थे उसकी शॉपिंग देखने। वैसे भी आपको पता है ना, ख़वातीन का फेवरेट मशगला होता है एक तो शॉपिंग करना, अगर खुद की नहीं हुई है तो दूसरों की शॉपिंग देखने का भी बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ब्राइड की चीज़ें दिखा रहे थे हमें उसकी फैमिली वाले। ये ब्राइड का जोड़ा, अच्छा ये खूबसूरत सा शॉल जो कि बहुत ही प्यारा था, तो शॉल था, और इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें थी। यानी कि दुल्हन के लिए आप यूँ समझे कि ए टू जी सारी चीज़ें लेके जाते हैं उसकी ज़रूरत की। ये जो टेची रखा हुआ है इसमें भर भर के सामान था। इसमें उसके कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, ये उसका पर्स, और इसके अलावा जितने भी सूट और चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और यूनिक चीज़, मोबाइल भी रखा हुआ था दुल्हन के लिए, जो कि हमें बहुत ही मज़े की लगी बात। तो उसके अलावा जितने भी उसके फैमिली वाले होते हैं, चाची वगैरह, उन सब के लिए भी गिफ्ट्स रखे जाते हैं, सूट वगैरह रखे जाते हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर पैदल चल के जाएं, फिर आगे से टैक्सी ले लेंगे घर जाते हुए। तो बारिश हो रही थी, बहुत ही प्यारा सा और ठंडा सा मौसम हो रखा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना मौसम को इंजॉय किया जाए, थोड़ी देर पैदल चला जाए, वॉक भी तो करनी होती है। जब हम कहीं जाते हैं तो इस बहाने से थोड़ी बहुत वॉक हम लोग कर लेते हैं। वहाँ से वापसी पे मैं गई अपने फूफो के घर उनसे मिलने। तो एज़ यूजुअल यहाँ के भी फरमाइश की गई कि हॉट एंड सॉर सूप बना दें। यहाँ पे मैं सूप बना रही थी बच्चों के लिए, सादा सूप निकाल के। उसके बाद चूँकि ये जो फैमिली है हमारे फूफो की फैमिली, बहुत ही स्पाइसी खाते हैं। चूँकि कराची में रह के आए हैं ना, मतलब पूरी लाइफ उन्होंने कराची में गुजारी है, अब जाके वो लोग चित्राल शिफ्ट हुए हैं। तो बहुत ही स्पाइसी खाना खाते हैं, जिनको हम चख भी नहीं सकते ना, उनको वो बड़े चटखारे लेके खाते हैं। तो उनके लिए भर भर के मैंने सोया सॉस और चिली सॉस डाला था, और बड़ी तारीफ़ें करके उन लोगों ने सूप पिया। तो यहाँ पे हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं गई थी अपने स्टिचेस खुलवाने, क्योंकि एक हफ्ता हो गया था और यहाँ पे फाइनली स्टिचेस खुल रहे थे। यहाँ पे मैं बताती चलूँ, जितने भी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, सब के मुंह पे कोई ना कोई शिकायत होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैंने किसी स्टाफ को इतना नाइस, इतना हम्बल और इतना कोऑपरेटिव देखा है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ को। लिटरली हकीकत है, मुझसे दूसरे लोग भी इत्तेफाक करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की निस्बत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्टाफ का एटीट्यूड और बिहेवियर का थोड़ा सा मसला है। पता है वो क्यों इतना रूड बिहेव करते हैं? कहीं ना कहीं मैं ज़िम्मेदार ख़ुद को भी, यानी कि जो अवाम है उनको भी समझती हूँ। यानी कि एक पेशेंट के साथ हम 10-10 अटेंडेंट होके जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है इतना रश बढ़ता है, और ऊपर से इतना प्रेशराइज करते हैं हम मेडिकल स्टाफ को, जिसकी वजह से मजबूरन उन लोगों को जो है ना रूड बिहेव करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं उनको भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराती। इसमें कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल हम लोग भी होते हैं, जो अवाम होती है, जो एक पेशेंट के साथ 10-10 अटेंडेंट बन के जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी केयरफुल रहना चाहिए, और मेडिकल स्टाफ से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी थोड़ा सा जो है ना हम्बल बिहेव करें लोगों के साथ, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है किसी न किसी मसले को लेकर आ रहे होते हैं। हॉस्पिटल में वैसे आने का किसी को शौक नहीं होता। तो इन दिनों मेरा जितने भी स्टाफ के साथ इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने बहुत ही नाइसली ट्रीट किया, और स्पेशली उनकी काउंसलिंग जो थी, कहते हैं कि मरीज़ की जो आधी बीमारी होती है वो मेडिकल स्टाफ की या डॉक्टर की या नर्सिस की जो काउंसलिंग होती है, उससे आधी बीमारी उनकी ठीक होती है। एंड दैट इज़ ट्रू। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वाकई में ऐसा होता है। तो खैर से मेरे स्टिचेस खुल गए, लेकिन तकलीफ़ स्टिल है। ज़ख़म अभी भी सही तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे कि 2-3 दिन मज़ीद लगेंगे इसको ठीक होने में। तो बस केयर कर रही हूँ, अल्लाह करे जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आके यहाँ पे याक का गोश्त आया था। हम यूजुअली करते हैं सर्दियों में, एक वैली होती है चित्राल में, लसपुर वैली, जहाँ के याक बहुत मशहूर होते हैं, याक मीट बहुत मशहूर होता है। तो हर सर्दियों में हम वहाँ से
याक का गोश्त मंगवाते हैं। तो इस दफ़ा भी वो गोश्त आया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही केयरफुली, क्योंकि इस हाथ से काम करना तो नहीं था, मना तो किया था, लेकिन बोटियाँ भी तो बनानी थी। मैं गोश्त को पूरी तरह से तैयार करके रखती हूँ ताकि जब भी कोई मेहमान आए फिर मुझे काटने की वो जो है ना टेंशन ना लेनी पड़े, बस फ़ौरन से मैं बना दूँ। इसलिए मैं सारी बोटियाँ बना के रखती हूँ। और बोटियाँ भी मैं किस तरह से बनाती हूँ, मेरा तरीका होता है, मैं सब्जियों के लिए कढ़ाई के लिए अलग किस्म की बोटियाँ, यखनी के लिए अलग किस्म की बोटियाँ, और अगर ट्रेडिशनल डिशेस वगैरह बनाने हों, सपोज़ लजक होता है, एक शुला होता है, अगर वो बनाना होता है तो उसके लिए बड़ी बड़ी बोटियाँ चाहिए होती हैं। तो वो बड़ी बड़ी बोटियाँ मैंने अलग की, छोटी छोटी बोटियाँ मैंने अलग से बनाई। और यहाँ पे जो स्लाइसेस आप देख रहे हैं ना, ये भी मैं किसी स्पेशल डिश में यूज़ करूँगी, जिसके लिए मैंने अलग की है, और हड्डी वाला गोश्त मैंने अलग करके रख दिया है। तो ये थी मेरे 2 दिनों की रूटीन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।